स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं आपके साथ अर्जिता। बिहार के चुनावी दंगल में इस वक्त जोरदार ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। तमाम सियासी दांव-पेचों के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ऐसी गुगली डाली है जिससे सत्ताधारी जेडीयू में तो जबरदस्त भूचाल देखने को मिल ही रहा है, साथ ही बिहार के राजनीतिक गलियारों में भी काफी गहमा-गहमी बढ़ गई है, जिसने कड़ाके की सर्दी में भी यहां पारे को बढ़ा रखा है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने छेड़ दिया है जिक्र एक ऐसे कोडवर्ड का जिसको डिकोड करने में तो अभी हर कोई लगा हुआ है, लेकिन बिहार की चुनावी लड़ाई में इस कोडवर्ड की लड़ाई से कई पुराने एंगल भी लिंक किए जा रहे हैं, जिससे बिहार का आगामी चुनावी महासमर काफी दिलचस्प मोड़ ले चुका है। वक्त काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2025 का पहला आधा महीना लगभग बीतने को है। हर पल बीतने के साथ ही चुनावी राज्य बिहार में भी आए दिन कुछ न कुछ नया सियासी बवाल देखने को मिल ही रहा है। कभी नीतीश कुमार के पाला बदलने की अटकलें, कभी लालू यादव की तरफ से नीतीश कुमार की ओर फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ना, कभी तेजस्वी यादव का साफ अपने ही पिता के बयान के उलट रिएक्ट करना, तो कभी बीपीएससी एस्पिरेंट्स के प्रोटेस्ट के लिए छिड़ी हुई सियासत। यानी किसी भी तरह से सारी पार्टियां बस एक दूसरे पर धार रखने में लगी हुई है और साल के आखिर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले अपनी अपनी सियासी पिच मजबूत करने में लगी हुई है। लेकिन इन सब के बीच बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने हालिया बयान से बिहार की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी। तेजस्वी यादव ने एक ऐसे कोडवर्ड का जिक्र करके हलचल बढ़ा दी है जिसको लेकर जेडीयू बुरी तरह से तिलमिला गई है, जिसके बाद से सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्या तेजस्वी का नया कोडवर्ड और क्या है इसके मायने। क्या तेजस्वी के कोडवर्ड से बढ़ने वाली है नीतीश कुमार की मुश्किलें और क्या तेजस्वी का कोडवर्ड बिहार के चुनाव पर डालेगा बड़ा असर। जानेंगे सब कुछ इस स्पेशल रिपोर्ट में। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर पूरा मामला शुरू कहां से हुआ यूं कि हाल ही में मीडिया से मुखातिब होते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में ना तो डीजीपी की चल रही है और ना ही मुख्य सचिव की चल रही है, अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी नहीं चल रही। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि रिटायर्ड अधिकारी बिहार को चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में चलता है तो केवल डीके टैक्स। तेजस्वी ने आगे कहा कि बिहार में पूरी तरह से वसूली हो रही है, अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग में भी हेरा फेरी का खेल चल रहा है और काबिल अधिकारियों को साइडलाइन कर दिया जा रहा है। बिहार में अब केवल वसूली गैंग चल रहा है। वहीं तेजस्वी यादव ने इसको लेकर एक एक्सपोस्ट भी की, जिसमें उन्होंने लिखा कि बिहार में प्रशासनिक अराजकता फैल चुकी है। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक का पद ऑर्नामेंटल यानी दिखावटी और अलंकारिक रह गया है। सीएम ने सीएस और डीजीपी पद को सजावटी भी नहीं छोड़ा। मुख्य सचिव और डीजीपी को यात्रा और समीक्षा बैठक के दौरान अब बुलाया ही नहीं जाता। अगर बुलाया भी जाता है तो वरीयता को साइडलाइन कर एक कोने में जगह दे दी जाती है। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी 90% काबिल अधिकारियों को दरकिनार कर पुलिस और सरकार चला रहे हैं। सरकार बेसुध है। बेलगाम अफसरशाही के चलते माननीय मंत्री और विधायक तो कठपुतली लायक भी नहीं बचे। डीके टैक्स के बिना बिहार में एक पत्ता तक भी नहीं हिलता। डीके टैक्स वसूली गैंग से बिहार त्रस्त है। यानी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि एक रिटायर्ड अधिकारी ही सरकार चला रहे हैं। डीजीपी और मुख्य सचिव को सीएम अपने साथ कहीं नहीं ले जाते। 90% अच्छे और काबिल अधिकारी शंटिंग में हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में डीके टैक्स वसूला जा रहा है। हालांकि उन्होंने किसी अधिकारी का साफ तौर पर नाम तो नहीं लिया, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उनका इशारा एक पूर्व आईएएस की ओर है जो पूर्व मुख्य सचिव भी रह चुके हैं और सेवानिवृत्ति के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। वहीं तेजस्वी यादव के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है, जिसको लेकर बीजेपी ने जहां इसका तगड़ा विरोध किया है तो वहीं आरजेडी अपने ही नेता के बचाव में उतर आई है। इसी कड़ी में नीतीश सरकार में मंत्री प्रेम कुमार ने तेजस्वी यादव के बयान पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में सिर्फ जीएसटी लग रहा है, इसके अलावा कोई टैक्स नहीं लग रहा। ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पहले कहा कि संविधान आरक्षण खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, कहीं ऐसा नहीं दिख रहा। तो वहीं बिहार सरकार के एक और मंत्री नीरज कुमार बबलू ने भी तेजस्वी यादव पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को यह भी बताना चाहिए कि जब वो डिप्टी सीएम थे तो कौन कौन से टैक्स वसूलते थे। तेजस्वी जी अफवाह फैलाना बंद करें। सरकार एनडीए की है, अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मंत्री अशोक चौधरी ने भी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि यह सब गलत बात है।
अब बताइए, जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपने निजी सचिव समेत जितने भी पदाधिकारी रखे थे, क्या वो सब सरकारी थे? वो लोग कौन थे? हर व्यक्ति अपने समय में अपने विश्वास के लोगों को रखता है। मुख्यमंत्री ने जिन्हें रखा हुआ है वो प्रदेश के मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रहे हैं, उन्हें रखा हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने अपने आप ही मामा टैक्स और साला टैक्स से इस बिहार को त्रस्त रखा, वो लोग आज दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। जेल बेल का खेल तो यही लोग किए, अपहरण उद्योग वाले हैं ये लोग। हालांकि दूसरी तरफ बवाल के बीच आरजेडी सांसद मनोज झा ने तेजस्वी यादव के बयान का बचाव करते हुए नीतीश सरकार पर जुबानी धावा बोल दिया। मनोज झा ने कहा कि जब आरसीपी टैक्स की बात की तेजस्वी ने, कहां है वो टैक्स वाले आजकल? आज इनकी बात कर रहे हैं, कल को ये भी कहां होंगे कुछ पता नहीं। उन्होंने आगे कहा कि चुनी हुई सरकार के बदले कोई सेवानिवृत्त अधिकारी निर्णय ले, जिसके निर्णय में मैं एक निर्णय ये भी मानता हूं कि बीपीएससी में अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय आपने किया और सरकार मूक दर्शक बनी खड़ी हुई है, वो सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। अब इन सभी बयानों से एक चीज तो एकदम साफ है कि तेजस्वी यादव के बयान से बिहार की राजनीति में हलचल जरूर तेज हो गई है। सभी इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये डीके टैक्स क्या है। दरअसल तेजस्वी यादव डीके से किस नाम की तरफ इशारा दे रहे हैं, फिलहाल ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह से बिहार में अधिकारियों के ही ऊपर बोलते हुए तेजस्वी यादव ने इसका जिक्र किया, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि किसी बड़े अधिकारी या नेता के नाम की तरफ ही इनका इशारा था। बड़ी बात यह है कि बिहार में कभी आरसीपी टैक्स भी काफी चर्चा में रहा करता था। तेजस्वी यादव पहले आरसीपी टैक्स की बात करते थे, उन्होंने तब भी नाम नहीं लिया था, लेकिन कहा जाता है कि उनका इशारा पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की तरफ था। यही नहीं, चर्चाएं थी कि अंदर खाने में तबादले से लेकर कई काम के लिए आरसीपी टैक्स चुकाना पड़ता था। इस खबर में कितनी सच्चाई थी ये तो आरोप लगाने वाले नेता ही जाने। और अब ताजा मामला डीके टैक्स से जुड़ा हुआ है। इस टैक्स को लेकर नीतीश कुमार के एक करीबी अधिकारी पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार सरकार पर इस तरह का हमला बोला हो। इससे पहले भी तेजस्वी अधिकारियों द्वारा सरकार चलाने का आरोप लगा चुके हैं। एक समय में शिक्षा विभाग में भर्ती में धांधली का आरोप लगाते हुए भी तेजस्वी यादव अधिकारियों द्वारा सरकार चलाने की बात कर चुके हैं। अब बीपीएससी के छात्र आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे में तेजस्वी यादव सरकार को घेरने में एक कदम भी पीछे नहीं हट रहे। वहीं दूसरी तरफ ऐसा माना जा रहा है कि खरमास खत्म होने और 14 जनवरी को दही चूड़ा भोज के बाद बिहार की सियासत और तेज रफ्तार पकड़ सकती है। वहीं ये भी देखने वाली बात होगी कि दही चूड़ा भोज के बाद बिहार की सियासत महागठबंधन या फिर एनडीए किस ओर करवट लेती है। इन्हीं सबके बीच बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के जरिए सीधे सीधे जनता से रूबरू हो रहे हैं। उनकी ये यात्रा अलग अलग जिलों से होकर गुजर रही है। ऐसे में तेजस्वी ने आरसीपी टैक्स के बाद अब डीके टैक्स का जिक्र करके बिहार की चुनावी हवा को नया मोड़ दे दिया है। वैसे बिहार की सियासत में इससे पहले जिस आरसीपी टैक्स की खूब चर्चा होती रही है, ये तब और सुर्खियों में आया था जब 2017-18 में तेजस्वी यादव ने इसका खास तौर पर जिक्र किया था। उस वक्त भी उनके आरसीपी टैक्स का जिक्र करते ही बिहार की सियासत में घमासान मच गया था। तब तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में अधिकारी कितनी भी गलती कर ले, मामला कितना भी गंभीर हो, लेकिन उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि उसने आरसीपी टैक्स देने का काम किया है। तेजस्वी यादव का ये बयान काफी चर्चा में रहा था, क्योंकि उनका सीधा निशाना सीएम नीतीश के करीबी रहे एक नेता पर था और उन्होंने वसूली की बात की थी। अब एक बार फिर से तेजस्वी यादव के एक बयान ने खलबली मचा दी है और उन्होंने इस बार डीके टैक्स की चर्चा की है। तेजस्वी यादव के इस बयान से बिहार की राजनीति में नई चर्चा छिड़ गई है और अंदर ही अंदर खलबली भी मची हुई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी का ये नया कोड वर्ड आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में क्या रंग लाता है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।